उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने सरकार के 8 वर्षों की उपलब्धियों पर जारी एक पुस्तिका का विमोचन किया। इसके बाद सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की। इस मौके पर सीएम योगी ने समर्थन देने के लिए आम जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि 8 वर्षों में किसान के उत्थान के लिए बेरोजगारों को रोजगार देना, परंपरागत उद्यमिता को आगे बढ़ाया गया, मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए कार्य किए गए। इसके लिए जनपद मुख्यालयों में 3 दिन कार्यक्रम चलाए जाएंगे, लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। सीएम ने आगे कहा कि पहले दंगे, आतंक को लोगों ने देखा। 8 वर्ष पहले यूपी बीमारू राज्य माना जाता था, आज वही प्रदेश अर्थशक्ति के रूप में उभरा है। पहले यूपी विकास का ब्रेक माना जाता था, तो आज वही प्रदेश विकास के उदाहरण बनकर उभरा है। प्रदेश वही है, जनता वही है, सिस्टम वही है, सिर्फ सरकार बदलने मात्र से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सीएम ने कहा कि 2017 से पहले किसान आत्महत्या करता था। जिस प्रदेश में तकनीकी का उपयोग करके किसान को समृद्ध बनाया जाना चाहिए था, वहां पर किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। आज प्रदेश की जीडीपी में 28% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से करोड़ों रुपए सीधे खाते में भेजे गए। 2017 से पहले न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी। हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। आज प्रदेश में कानून का राज है। महाकुंभ इसका उदाहरण है। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के आज 8 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अपने सभी सहयोगियों की ओर से मैं आप सबका इस विशेष संवाद में हृदय से स्वागत करता हूं और प्रदेशवासियों को 8 वर्ष की इस शानदार यात्रा के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन का व्यापक समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसके लिए उन्हें मैं हृदय से बधाई देता हूं। 25, 26 और 27 मार्च को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर डबल इंजन की सरकार की, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के द्वारा समग्र विकास के जिन क्षेत्रों में कार्य किया गया है, वो अन्नदाता किसान के उत्थान के लिए हो, युवाओं के रोजगार के लिए हो, मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए हो, हस्तशिल्पी और कारीगरों के उत्थान के लिए हो, बेरोजगारों को रोजगार देने का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, परंपरागत उद्यमिता को नए स्किल के साथ आगे बढ़ाने का, इन सभी अलग अलग सेक्टर में क्या क्या कार्य हुए हैं, इन 3 दिवसीय विकास उत्सव के माध्यम से जनपद के अंदर उस सभी सेक्टर से जुड़े हुए जो लाभार्थी हैं, जो युवा हैं, जो मातृशक्ति है, जो उद्यमी हैं, इन सभी के सम्मान से संबंधित और विकास की योजनाओं के प्रति जनता जनार्दन की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ये 3 दिवसीय कार्यक्रम कल से प्रत्येक जनपद मुख्यालय में प्रारंभ होने जा रहे हैं। और इसीलिए मैंने आज आवश्यक समझा कि अपने सहयोगियों के साथ हम इस संवाद के माध्यम से आपके सामने 8 वर्षों की इस यात्रा के बारे में बताएं। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी।
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर किसान आत्महत्या करता था, युवा पहचान के लिए मुहताज था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने दंगों के माध्यम से बिगड़ती हुई अपनी अर्थव्यवस्था को देखा है, झेला है। अराजकता के तांडव को किस हद तक अव्यवस्थित त्याग कर दिया गया था, इन सभी बातों को उत्तर प्रदेश ने देखा है, झेला है। लेकिन प्रदेश वही, तंत्र वही, केवल सरकार बदलने से कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, यह इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने महसूस किया होगा, हर तबके के लोगों ने महसूस किया होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आज उन्होंने अपने 8 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रख दिया है। 1 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती पूरी की गई है। योगी सरकार के बेमिसाल 8 सालों में जनता के लिए क्या कुछ काम किए गए हैं, क्या सकारात्मक बदलाव किए गए हैं, इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन 8 सालों में कई बदलाव किए गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर इससे बदलती हुई नजर आई है और इसी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जनता के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड रख दिया है। तो 8 साल पूरे होने का जश्न अब बीजेपी मना रही है। आज से कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। इन 8 सालों में क्या किया गया है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, ये भी आप देखिए। यूपी में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। 25 करोड़ की जनता का समर्थन, इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विकास के नए आयाम छू रहा है। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 साल पूरे हो गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। यूपी स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। वंदना, 8 साल बेमिसाल रहे हैं और जो सकारात्मक बदलाव उत्तर प्रदेश में दिखाई दिए हैं वैसे कभी दिखाई नहीं दिए। जनता के लिए जो काम किए गए हैं, हर वर्ग के लिए योगी सरकार ने काम किया, चाहे मातृशक्ति की बात कर ले, युवाओं की बात कर ले, किसानों की बात कर ले। आज रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष मुख्यमंत्री ने रख दिया है। वंदना, कि आज योगी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हो, 8 साल बेमिसाल, तो एक जश्न की तरह उत्तर प्रदेश सरकार इसको मना रही है। आज लोक भवन में योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो संगठन के जो आला नेता थे, जो भूपेन्द्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन के जो मंत्री हैं, उसके बाद जो कैबिनेट के उनके सारे मंत्रीगण, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह, प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद, और इसके अलावा संजय निषाद जो कि गठबंधन से है, ओपी राजभर, तमाम जो मंत्री थे वो आज मंच पे नजर आए, लोक भवन में नजर आए। तो एक जश्न का माहौल कह सकते हैं इसको कि जो इतना कुछ है बताने के लिए, कहने के लिए, क्योंकि 8 साल में जो सरकार ने काम किया है उत्तर प्रदेश में, एक उत्तर प्रदेश को उत्तम सरकार बनाने में जितनी भी प्रक्रिया की गई है, तो उसके बारे में मुख्यमंत्री ने पूरी डिटेल में आज पत्रकारों से चर्चा की और उसके बारे में बताया। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए 2017 से जब से योगी सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे कमान संभाली है उत्तर प्रदेश में, तब से करीब एक्सप्रेस वे की बात की मुख्यमंत्री ने कि अभी 6 एक्सप्रेस वे, कहा 1.5 एक्सप्रेस वे थे 2017 में, अब 6 एक्सप्रेस वे है। वही एयरपोर्ट का पूरा जाल चारों तरफ बिछ चुका है। इसके अलावा 11 एक्सप्रेस वे, क्योंकि 6 एक्सप्रेस बने, बाकी जो 7 एक्सप्रेस वे है वो निर्माणाधीन है या प्रस्तावित है। इसके अलावा जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे महिलाओं से संबंधित हो, बुजुर्ग से संबंधित हो, कर्मचारियों से संबंधित हो, किसानों से संबंधित हो, तो तमाम ऐसी योजनाओं को लागू करके प्रदेश को लगातार उत्तम दिशा में अग्रसर किया जा रहा है। जो कि 2017 से पहले जो एक सरकार थी, जो यहाँ पे राज्य था, वो बीमारू राज्य के तौर पे देखा जाता था, लेकिन 2017 के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास की एक बयार बही है वो देखने काबिल है। क्योंकि जो 22 साल में सरकार पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि
समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम ऐसी जो पार्टियां थी जो उत्तर प्रदेश में जो राज करती थी, लेकिन जो 22 साल में काम नहीं किया गया वो 8 साल के भीतर प्रदेश में योगी सरकार ने वो कर दिखाया है। तो अपनी जो उपलब्धियां थी उन्होंने वो पत्रकारों के सामने बयां की। करीब 1.5 घंटे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। उन्होंने पूरी डिटेल में एक एक चीज की जानकारी, क्योंकि सबसे अगर ज्यादा विकास हुआ है तो किसानों को लेकर उन्होंने काफी डिटेल में बात की कि किसानों में जो वृद्धि हुई है, किसानों की जो ग्रोथ हुई है वो 13% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है। उत्तर प्रदेश की जो डीजीपी है वो करीब 28% की ग्रोथ हुई है। तो एक मतलब प्रदेश में जिस तरीके से विकास की बयार बह रही है तो उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की है। जी बिल्कुल, जो उपलब्धियां सरकार के नाम रही हैं 8 सालों में, जरूरी हो जाता है कि जनता तक भी वो ठीक तरीके से पहुंचाई जाए। आज से उत्सव शुरू हो गया है वंदना, क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जनता तक जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पहुंचाने के लिए अनेक कार्यक्रम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रहे हैं? किस तरीके से 8 साल पूरे होने का जश्न बीजेपी उत्तर प्रदेश में मनाएगी आगे? देखिए मुस्कान, क्योंकि 8 साल पूरे हुए, 8 साल बेमिसाल, तो सबसे बड़ा जो काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है वो 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो 25, 26, 27 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेंगे। कल से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो समस्त जितने भी जनपद हैं सभी जनपद में ये उत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। और जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो महिला सशक्तिकरण से संबंधित क्षेत्र हो, चाहे वो हस्तशिल्प हो या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, जिसने सम्मानित मतलब सराहनीय कार्य किया है उसको इसमें योगी सरकार सम्मान देगी। इसके अलावा क्योंकि इसका भी रिपोर्ट कार्ड एक सामने आएगा कि जितने भी प्रदेश है जिस तरीके से योगी सरकार आम जनता के लिए निश्चित तौर पर क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, किस वर्ग के लिए क्या कुछ किया गया है, इसकी जानकारी दी गई है। 3 दिन तक जश्न भारतीय जनता पार्टी मनाने वाली है। बहुत शुक्रिया वंदना जानकारी के लिए आपका। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।